अक्सर कई बार आप मरीजों को देखते हैं कि अकेले में बात कर रहे होते हैं। जो सीवियर साइकोटिक पेशेंट होते हैं, इशारों में बात कर रहे होते हैं, अकेले में हंसते हैं, बुदबुदाते हैं, ओठ चलते रहते हैं उनके। ऐसा लगता है किसी से बात कर रहे हैं। कई बार तो क्लियर अब उनकी आवाज़ें आती हैं, बोलते रहते हैं और देखते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्या ये इशारा करता है, किस बीमारी का इशारा करता है, ये भी बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। कई बार आपने गंभीर मानसिक रोगियों को देखा होगा जो अकेले में ऐसे इशारे में बातें करते हैं, इशारे में से बात करेंगे। कई बार तो ऐसे दूर दूर बातें करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ओठ चलते रहेंगे। इसे मटरिंग कहते हैं। मुस्कुराते रहते हैं बिना बात के। और ऐसा आप दूर से देखोगे तो कई बार क्लियर बात करते हैं। उनको लगता है कि भाई किसी से बात कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो लगता है भाई कोई है नहीं, अकेले बातें कर रहा है। कई बार कुछ पेशेंट हल्का हल्का ओठ चलता रहेगा उनका। जब हल्का हल्का ओठ चलता है, मुंह बुदबुदाते हैं, तो उसको मटरिंग बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में जो हमारा होता है ना, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है मीजोलिम्बिक पाथवे में। ब्रेन का एक हिस्सा होता है मीजोलिम्बिक पाथवे, मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है। वेंट्रल टैगमेंटल एरिया होता है मिड ब्रेन में। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में वेंट्रल टैगमेंटल एरिया होता है। वहाँ से जाकर न्यूक्लियस अकम्बेंस एक जगह होती है फोर ब्रेन में, वेंट्रल स्ट्रैटम में। वहाँ पे जाता है न्यूक्लियस अकम्बेंस में। ये एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है। इस रास्ते में जो भी न्यूरॉन्स डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, डोपामिन केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। नॉर्मली तो ये जो डोपामिन होता है रिवार्ड फंक्शनिंग के लिए काम करता है, मेमोरी के लिए काम करता है, मोटिवेशन के लिए काम करता है। ऐसा देखा गया है कि और भी चीज़ों में अच्छा काम करता है, लोगों को अच्छा फील आता है डोपामिन से। लेकिन जब ज़्यादा हाई लेवल का डोपामिन हो जाता है इस पाथवे में, जो मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, मीजोलिम्बिक पाथवे, इसके वजह से इंसान को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और ये जो हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें आवाज़ें आ रही होती हैं, इसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये सिम्टम होता है हेलुसिनेशन, इससे हम बीमारी पकड़ लेते हैं। जो सीवियर साइकोटिक पेशेंट होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं। हेलुसिनेशंस का सीधा जो अर्थ है, डेफिनेशन है कि परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। मतलब इंसान को कोई चीज़ फील हो रही है लेकिन वहाँ सेंसेशन नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, कोई आपने शुरुआत नहीं किया है। अगर आसान भाषा में समझाएं हम, जैसे पेशेंट को कानों में आवाज़ आ रही है, तो कानों में आवाज़ आने का मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तब इंसान को आवाज़ आएगी। लेकिन इंसान अकेला बैठा है, कोई आसपास है नहीं, कहीं दूर दूर तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी इंसान को आवाज़ आ रही कानों में। तो कंफर्म करने के लिए हम पूछते हैं पेशेंट से, जब हमको हेलुसिनेशंस कंफर्म करने होते हैं, कि जब आप अकेले में रहते हैं, आसपास कोई नहीं होता है, तो क्या आपको कोई आवाज़ आती है? तो पेशेंट बताते हैं कि हाँ, हमको आवाज़ आती है। दूसरा सवाल पूछा जाता है हेलुसिनेशन को कंफर्म करने के लिए कि ये जो आवाज़ें आती हैं अपनी मर्जी से आती हैं कि जब आप चाहते हैं तब आती हैं। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट सोच रहा है और उसको फिर आवाज़ें आने लग रही हैं। जब ऐसा होता है तो उसको हम स्यूडो हेलुसिनेशंस कहते हैं। वो प्योर या ट्रू हेलुसिनेशंस नहीं होते हैं। जो असली में हेलुसिनेशंस होते हैं उसमें पेशेंट को आवाज़ें अपने आप आती हैं और उन आवाज़ों को पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई बार जो पेशेंट पढ़े लिखे होते हैं, समझदार पेशेंट्स होते हैं, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, वो पेशेंट कई बार इसीलिए आते हैं कि भाई उनको आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें उनको परेशान कर रही हैं कि तुम मर जाओ, इसको मार दो, उसको मार दो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तुम खराब आदमी हो, तुम बेकार आदमी हो, इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। या तुम बहुत बड़े आदमी हो, या उनको देवी देवताओं की आवाज़ आ रही है कि भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं उनसे। तो ये आवाज़ों का टाइप अलग अलग हो सकता है। और एक बड़ी बात होती है कि अगर पेशेंट को आवाज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो फिर ये उनके इलाज में मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट को आवाज़ अच्छी लग रही है, पेशेंट उस आवाज़ का जवाब दे रहा है, उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में पेशेंट का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ एक पेशेंट आते थे, उनको देवी माता की आवाज़ आती थी कि तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो उनको आवाज़ें अच्छी लगती थी। तो जो इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो उसको ठीक नहीं करना चाहेगा ना, तो चाहेगा कि साथ में रहे, उसको फिर वो गलत नहीं मानेगा। अब वहीं पे दूसरी तरफ कई बार मैक्सिमम टाइम पेशेंट को आवाज़ें लगती हैं नहीं, ख़राब लगती हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं आवाज़ नहीं आना चाहिए मुझे, इसलिए उसका इलाज लेते हैं, कर रहे हैं। और आवाज़ें बहुत क्लियर आती हैं, पेशेंट को आवाज़ बहुत क्लियर आती है। और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत कॉमन है, ऐसा पाया जाता है। सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कॉमन पाए जाते हैं। जब पेशेंट को आवाज़ डायरेक्टली आती है, जैसे लगता है कोई भगवान बात कर रहे हैं या ऐसा कोई उसका दोस्त बात कर रहा है, तो ये काफ़ी गंभीर मानसिक रोग स्किज़ोफ्रेनिया के या साइकोटिक बीमारी के लक्षण हैं। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि डोपामिन लेवल बहुत बढ़ जाता है मीजोलिम्बिक पाथवे में। और जब हम एंटीसाइकोटिक्स दवाइयाँ देते हैं जैसे ओलेंजापिन, रेस्पेराडोन, एरिप्रिप्राजोल, तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलने लगता है और धीरे धीरे आवाज़ें ख़त्म होने लगती हैं।
ये जो हेलुसिनेशंस हैं सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर में पाया जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर अगर साइकोटिक पेशेंट हो गया है तो वहाँ भी पाया जा सकता है। लेकिन ये गंभीर मानसिक रोग के लक्षण पाए जाते हैं जहाँ परसेप्शन अबनॉर्मलिटी हो जाती है, जहाँ पे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। ये जानकारी मुझे इस वीडियो में देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या जानना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।